तो साल 2024 मार्वल के लिए काफी ठंडा साल है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस पूरे साल के अंदर ना तो मार्वल की ज्यादा मूवीज आई और ना ही मार्वल ने ज्यादा टीवी सीरीज को रिलीज किया। लेकिन अगर 2024 से हटकर अगर हम बात करें साल 2025 की, तो अगला साल मार्वल के लिए बहुत सुनहरा होने वाला है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगले साल मार्वल अपनी मूवीज और सीरीज की बारिश करने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगले साल जितनी भी मूवीज और सीरीज आ रही है उनके जरिए मार्वल वाले अपने कई सारे कैरेक्टर्स की एंट्री एमसीयू में कराने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, अगले साल जो ये सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनमें से कुछ कैरेक्टर्स के नाम तो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। तो इसके लिए चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं सारे कैरेक्टर्स की बात करते हैं और मार्वल के उन टॉप 15 कैरेक्टर्स को जानते हैं जो कि अगले साल की मूवीज और सीरीज के अंदर अपीयर होने वाले हैं। सो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करना, और अगर आपको मुझसे कुछ कहना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी आप में से जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब अगले महीने की 5 तारीख को यानी कि 5 दिसंबर को इंडिया में पुष्पा 2 रिलीज हो रही है। और ये पुष्पा 2 पुष्पा 1 का सीक्वल है, इसलिए इस मूवी की बहुत ज्यादा हाइप है। और इसीलिए दोस्तों, अगर आप सभी पुष्पा 2 मूवी की स्टोरी को जानना चाहते हैं तो आप इस बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। आपको कमेंट्स के अंदर पुष्पा या फिर पुष्पा 2 लिखना है। एंड अगर ज्यादा लोग कमेंट करते हैं तो जिस दिन ये मूवी रिलीज होगी हम उसी दिन आप सभी के लिए इस मूवी को एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आप सभी घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को एंजॉय कर सके। सो आप सबको मूवी की स्टोरी जाननी हो तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। तो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 15 वंडर मैन। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर वंडर मैन काफी फेमस कैरेक्टर है, लेकिन अब कॉमिक्स के इसी फेमस कैरेक्टर को मार्वल वाले एमसीयू के अंदर लाने वाले हैं। वंडर मैन एमसीयू में अपीयर होने वाला है अगले साल यानी कि 2025 के अंदर, और ये कैरेक्टर हमें दिखेगा अगले साल दिसंबर में आने वाली वंडर मैन सीरीज के अंदर। वैसे अगर आप सभी वंडर मैन को नहीं जानते तो मैं आप सबको बता दूं कि वंडर मैन का रियल नेम असल में साइमन विलियम्स है। एंड इसके अंदर कई सारी कमाल की शक्तियां हैं, जैसे कि ये फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये हवा में फ्लाई कर सकता है, अपने साइज को बड़ा या फिर छोटा कर सकता है, अपने हाथों से एनर्जी ब्लास्ट फायर कर सकता है, और तो और ये सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर भी छोड़ सकता है। नंबर 14 रेड हल्क। तो रेड हल्क मार्वल के टॉप फेमस विलन्स में से एक है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि रेड हल्क एक हल्क कैरेक्टर है। एंड मार्वल के अंदर जितने भी हल्क कैरेक्टर्स हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। रेड हल्क एक थंडरबोल्ट रॉस एमसीयू के अंदर साल 2008 की हल्क मूवी से दिखता आ रहा है। लेकिन अगर बात करें रेड हल्क की तो वो हमें पहली बार दिखेगा साल 2025 की कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसी मूवी के अंदर थंडरबोल्ट रॉस बनेगा रेड हल्क। और वैसे देखा जाए तो उम्मीद तो इस बात की भी है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर रेड हल्क से फाइट करने के लिए ग्रीन हल्क भी दिख सकता है। नंबर 13 द लीडर। तो द लीडर यानी कि सैमुअल स्टन्स बिल्कुल थंडरबोल्ट रॉस की तरह ही एमसीयू में साल 2008 की हल्क मूवी से दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें द लीडर की तो ये द लीडर भी सैमुअल स्टन्स का दूसरा अवतार है, जो कि हमें दिखेगा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर। और उस मूवी के लिए तो ये तक बोला गया है कि शायद से द लीडर उस पूरी मूवी का मेन विलन होगा। अब देखा जाए तो लीडर एक बहुत ही पावरफुल विलन है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके पास ना सिर्फ हल्क जैसी पावर्स हैं बल्कि उनके अलावा ये टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और माइंड रीडिंग जैसी भी कई सारी पावर्स को पोजेस करता है। और इसीलिए लीडर को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नंबर 12 मेफिस्टो। तो अगले साल जितने भी कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं उन सभी में एक कैरेक्टर मेफिस्टो भी होने वाला है। और वैसे तो मेफिस्टो के दिखने के रूमर्स काफी पहले से आ रहे हैं, लेकिन अब मार्वल ने खुद इस बात को फाइनल कर दिया है कि वो लोग मेफिस्टो को 2025 की आयरन हार्ट सीरीज के अंदर दिखाने वाले हैं। अब मेफिस्टो बेसिकली मार्वल का एक पावरफुल डीमन है, एक ऐसा डीमन जो कि ना सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल है बल्कि इस डीमन को कभी मारा भी नहीं जा सकता है। इसके साथ ही इस डीमन के पास ऐसी ऐसी पावर्स है जो कि एमसीयू के अंदर किसी की भी बैंड बजाने के लिए काफी है। और इसीलिए ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जब मेफिस्टो एमसीयू में आएगा तो अपने आने के बाद ये क्या क्या करेगा। नंबर 11 द हुड। सो अगेन मेफिस्टो की तरह ये द हुड भी 2025 की आयरन हार्ट सीरीज से अपना डेब्यू करेगा। और इस द हुड को लेकर स्पेशल बात तो ये है कि ये आयरन हार्ट सीरीज का मेन विलन भी होने वाला है, और इसीलिए आयरन हार्ट सीरीज के अंदर हमें इसके बारे में बहुत कुछ पता लगेगा। अब वैसे देखा जाए तो ये द हुड मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत ज्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन तब भी मार्वल ने इसके लिए एमसीयू में काफी कुछ प्लान किया हुआ है। और इसीलिए ये द हुड अगर फैंस को पसंद आता है तो फिर मार्वल इसका इस्तेमाल आगे कई बार करने वाला है। नंबर 10 सेंट्री। तो ये सूरमा मार्वल का सुपरमैन है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये भी मार्वल के अंदर उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना डीसी के अंदर सुपरमैन है। सेंट्री की एंट्री भी 2025 में होने वाली है, और ये हम सभी को दिखेगा थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर। और इसको लेकर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वहाँ पर पहले तो सेंट्री को एज अ विलन दिखाया जाएगा और फिर आगे चलकर सेंट्री को एक सुपर हीरो बना दिया जाएगा।
नंबर 9 आयरन फिस्ट। सो अगले साल यानी कि 2025 के अंदर वकांडा के ऊपर भी एक एनिमेटेड सीरीज आ रही है जिसका नाम है आइज ऑफ वकांडा एंड उसी एनिमेटेड सीरीज के अंदर हमें आयरन फिस्ट दिखेगा। और हाँ, इस बात का कंफर्मेशन खुद मार्वल की तरफ से आया है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जो D23 एक्सपो हुआ था उसी के अंदर आइज ऑफ वकांडा सीरीज के क्रिएटर्स ने इस बात को ओपनली बोल दिया कि उनकी इस सीरीज में आयरन फिस्ट भी दिखने वाला है और इसीलिए इस सीरीज में दिखने के बाद ही आयरन फिस्ट भी MCU का पार्ट बन जाएगा। नंबर 8 बाशिंगा। तो अगर आप सब बाशिंगा को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये बाशिंगा, जिसका पूरा नाम वॉरियर शामन बाशिंगा है, वो वकांडा का पहला ब्लैक पैंथर है। यानी कि यही वो कैरेक्टर है जिसे सबसे पहले पैंथर गॉडेस बास से पावर्स मिली थी, जिसके बाद इसी ने पहला ब्लैक पैंथर बनकर वकांडा को रूल किया था और इसीलिए बाशिंगा वकांडा का पहला राजा भी है। अब ये बाशिंगा हम सभी को दिखेगा आइज ऑफ वकांडा के अंदर, क्योंकि बेसिकली इस पूरी सीरीज के अंदर हमें वकांडा की पूरी हिस्ट्री दिखाई जाएगी और इसीलिए वकांडा कैसे बना और उस पर किस किस ने रूल किया, हमें सारी चीजें इस सीरीज में देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही स्पेशली बाशिंगा की बात करें तो मार्वल की तरफ से इस बात के रूमर्स काफी टाइम से आ रहे हैं कि मार्वल वाले बाशिंगा को MCU में यूज करना चाहते हैं और अब क्योंकि बाशिंगा आइज ऑफ वकांडा के अंदर दिखने वाला है इसलिए हो सकता है कि बाशिंगा उसके बाद MCU के अंदर भी कई बार अपीयर हो। नंबर 7 नोवा। तो मार्वल स्टूडियोज वाले ऑफिशियली नोवा के ऊपर एक सीरीज बना रहे हैं और इस बात को कंफर्म किया है खुद मार्वल के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने। अब देखा जाए तो नोवा मार्वल का काफी फेमस कैरेक्टर है एंड इसीलिए मार्वल भी ये कोशिश कर रहा है कि वो नोवा को जल्दी से जल्दी MCU में लेकर आए। इसके साथ ही नोवा को लेकर ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि वैसे तो नोवा पर पूरी की पूरी सीरीज बन रही है, लेकिन उसकी खुद की सीरीज में दिखाने से पहले मार्वल नोवा को किसी और प्रोजेक्ट के अंदर दिखाना चाहता है ताकि वहां से वो लोग नोवा को टीज कर सकें। एंड इसके लिए नोवा को लेकर ऐसे स्ट्रॉन्गली रूमर्स हैं कि ये नोवा हमें 2025 की किसी मूवी या फिर किसी सीरीज में दिखने वाला है। और वैसे भी मार्वल MCU में यंग एवेंजर्स को सेटअप कर रहा है, इसीलिए उस टीम के लिए भी मार्वल को नोवा की बहुत जरूरत है। नंबर 6 ब्लेड। सो ब्लेड मार्वल का वो कैरेक्टर है जिसकी हमें MCU में आवाज तो सुनाई गई है लेकिन उसको कभी दिखाया नहीं गया है। लेकिन अब इसी ब्लेड को लेकर मार्वल का ये बोलना है कि वो इस ब्लेड को एक प्रॉपर मूवी के अंदर दिखाना चाहते हैं, जिस मूवी का नाम भी ब्लेड ही होने वाला है। और मार्वल के हिसाब से ब्लेड मूवी 2025 में रिलीज हो रही है। लेकिन दोस्तों मैं सही बताऊं तो ना तो इस मूवी की अब तक शूटिंग स्टार्ट हुई है और ना ही मार्वल ने इसके रिलीज डेट को फाइनल किया है और इसीलिए ब्लेड को लेकर अभी सारी बातें हवा में ही हो रही है। लेकिन हाँ, तभी ब्लेड को लेकर ये बोला जा रहा है कि मार्वल वाले 2025 में ब्लेड को MCU में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल वाले MCU के अंदर मिडनाइट सन्स को भी डेवलप कर रहे हैं और अब क्योंकि ब्लेड भी मिडनाइट सन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसीलिए मार्वल का ये प्लान है कि वो ब्लेड को MCU के अंदर जल्दी से शामिल कर दे। नंबर 5 मार्वल ज़ॉम्बीज। सो ये बेसिकली कोई सिंगल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये है सारे के सारे ज़ॉम्बी कैरेक्टर्स। असल में मार्वल वाले 2025 के अंदर ज़ॉम्बी कैरेक्टर्स को भी दिखाने वाले हैं और वैसे देखा जाए तो ये मार्वल के ज़ॉम्बी कैरेक्टर्स व्हाट इफ के अंदर तो दिख चुके हैं, लेकिन वो सभी ज़ॉम्बीज किसी और यूनिवर्स के थे। लेकिन अब 2025 के अंदर मार्वल वाले ज़ॉम्बीज के ऊपर एक पूरी सीरीज प्लान कर चुके हैं, यानी कि एक ऐसी टीवी सीरीज जिसके अंदर हमें मार्वल के सारे ज़ॉम्बी कैरेक्टर्स दिखेंगे। और हाँ, मार्वल का ये भी बोलना है कि वो इन सभी ज़ॉम्बी कैरेक्टर्स को MCU से जोड़ना चाहता है और इसीलिए 2025 की मार्वल ज़ॉम्बी सीरीज से ही अपनी डेब्यू करने के साथ ही ये सब ज़ॉम्बीज हमें MCU की दूसरी मूवीज में भी दिखेंगे। नंबर 4 फैंटास्टिक फोर। तो वैसे देखा जाए तो फैंटास्टिक फोर टीम के अंदर टोटल 4 मेंबर्स हैं, लेकिन हमने इन चारों मेंबर्स की बात एक साथ इसीलिए की है क्योंकि ये चारों एक ही टीम के अंदर है और ये एक ही मूवी में दिखने वाले हैं। और 2025 की जिस मूवी के अंदर ये चारों दिखने वाले हैं उस मूवी का नाम है फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स। अब फैंटास्टिक फोर की ये मूवी फैंटास्टिक फोर टीम का MCU के अंदर डेब्यू होने वाला है, क्योंकि इसी मूवी के जरिए ये चारों MCU में कदम रखेंगे और फिर सीक्रेट वॉर्स आते आते ये लोग साथ देंगे एवेंजर्स और एक्समैन का। अब फैंटास्टिक फोर टीम में टोटल 4 मेंबर्स हैं, जो कि है मिस्टर फैंटास्टिक, देन उसके बाद है इनविजिबल वुमेन, उसके बाद है ह्यूमन टॉर्च और फिर आखिर में द थिंग। और इन्हीं चारों के मिलने से बनती है फैंटास्टिक फोर की टीम। नंबर 3 गैलेक्टस। सो गैलेक्टस मार्वल का एक पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है, एक ऐसा पावरफुल बीइंग जो कि अर्थ को रसगुल्ले की तरह खा सकता है। और अब क्योंकि ये इतना ज्यादा पावरफुल है इसीलिए मार्वल कॉमिक्स के अंदर गैलेक्टस को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये गैलेक्टस भी साल 2025 से MCU में अपनी एंट्री करने वाला है। एंड अगर बात करें इसके अपीयरेंस की तो ये हमें दिखेगा फैंटास्टिक फोर की मूवी के अंदर, और उस मूवी के अंदर ये गैलेक्टस मेन विलन होगा, जो कि स्टोरी के हिसाब से पहले अर्थ को खाने आएगा, जिसके बाद ये फैंटास्टिक फोर की टीम समय रहते गैलेक्टस से फाइट करेगी और पूरी दुनिया को गैलेक्टस से बचा लेगी। नंबर 2 सिल्वर सर्फर। तो सिल्वर सर्फर भी काफी ज्यादा पावरफुल और काफी फेमस कैरेक्टर है और ये भी ठीक गैलेक्टस की तरह ही हमें दिखेगा फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर। सिल्वर सर्फर भी 2025 के उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक होगा जिसके लिए फैंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड होंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि 2025 की फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर हमें जो भी सिल्वर सर्फर दिखने वाला है वो एक मेल कैरेक्टर नहीं बल्कि फीमेल कैरेक्टर होगी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो सिल्वर सर्फर एक दूसरे यूनिवर्स की होगी।
नंबर 1, डॉक्टर डूम। सो मेरे ख्याल से 2025 के अंदर एमसीयू में जितने भी नए कैरेक्टर्स अपीयर होने वाले हैं उन सभी कैरेक्टर्स में से डॉक्टर डूम सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि डॉक्टर डूम ना सिर्फ बहुत ज्यादा फेमस है बल्कि इसके साथ ही इसके लिए एक्साइटेड होने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि डॉक्टर डूम को आरडीजे प्ले करने वाले हैं और आरडीजे का यही डॉक्टर डूम हम सभी को दिखेगा 2025 की फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर। लेकिन हाँ दोस्तों, वहाँ पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि फैंटास्टिक फोर मूवी में डॉक्टर डूम का सिर्फ कैमियो होगा, यानी कि वहाँ पर वो सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखेगा एंड देन वो अपने आप को सेटअप करके सीधा दिखेगा एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें थैनोस दिखा था। हालांकि आपका इस पर क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। सो दोस्तों, ये थी वीडियो साल 2025 में अपीयर होने वाले एमसीयू के टॉप 15 कैरेक्टर्स के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करना। बाकी जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों, जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि अगर आप सभी पुष्पा 2 मूवी की स्टोरी को जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो हम उस मूवी की स्टोरी को आप सबके लिए जरूर एक्सप्लेन करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।